आज हम बात करने वाले हैं 3 साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में, जिसके बाद कोई भी लड़की आपकी दीवानी हो जाएगी, कोई भी लड़की आपके प्यार में पागल हो जाएगी और आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। तो अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए और आपके सपने पूरे हो जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और जो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको प्लीज अपना जरूर लेना। पहली चीज, इम्परफेक्शन इज द परफेक्शन, यानी कि जो इम्परफेक्ट है वो परफेक्ट है। होता क्या है कि जब हम लड़की के लिए पीछे पड़ते हैं, लड़की को पटाने की कोशिश करते हैं, तो हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि होता है ना मूवीज में, लड़का एकदम परफेक्ट है, उसको सब कुछ आता है, एकदम मस्त है वो, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे लड़के। तुम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो और लड़की को ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम एकदम सुपर हीरो हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, और यहीं पर तुम गलतियां करने लग जाते हो। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जिसको तुम पटाने की कोशिश कर रहे हो वो खुद भी परफेक्ट नहीं है। अभी तुम उसके बारे में जानते नहीं हो मुन्ना, थोड़ा जब जानने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें तो लाख गुनाह है, लाख गलतियां हैं। वो अलग बात है, तुम प्यार में अंधे हो चुके होगे और उसकी गलतियों को माफ कर दोगे। तो यहाँ पर मेन चीज है कि कभी भी अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत करो। आप जो हो, आप अच्छे हो, और आपको चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको जैसे हो वैसे ही पसंद करे। खामोखा दिखा कि भाई मैं एकदम कूल डूड हूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूं, मैं बहुत ही बातूनी हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, इससे कोई भी फायदा नहीं है यार। तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर आप इम्परफेक्ट हो तो अपने आप को परफेक्ट समझो और जैसे हो वैसे ही दिखाओ। दूसरी चीज है मेयर एक्सपोजर थ्योरी। मेयर एक्सपोजर थ्योरी होती है कि जो चीजें हमें बार बार सुनाई देती हैं, जो चीजें हमें बार बार दिखती हैं, जिस चीज के बारे में बार बार बात होती है, जो हमारे कानों में पड़ती जाती हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली हमें पसंद आने लग जाती हैं। इस थ्योरी का यूज होता है एडवर्टीजमेंट में। आपने देखा होगा कि 10 से 15 सेकंड के एड में वो अपने प्रोडक्ट का नेम, अपने प्रोडक्ट का या ब्रांड का नेम बार बार कम से कम तो 3 से 4 बार ले लेते हैं कि चिंटू की मम्मी ये देखो टाटा नमक, इसमें आयोडीन के साथ साथ और भी मिनरल्स हैं। चिंटू की मम्मी बोली तो टाटा नमक, वो बोलती हाँ टाटा नमक, क्या बात है, टाटा नमक इतना अच्छा है, हाँ टाटा नमक लो, टाटा नमक में ये है, टाटा नमक में वो, यानी कि टाटा नमक टाटा नमक टाटा नमक। अब टाटा नमक तुम्हारे दिमाग में घुस चुका है अच्छी तरीके से। अब तुम मॉल्स में जाते हो, बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हो, वहां पर देखते हो टाटा नमक, तो तुम्हारे दिमाग कहता है कि भाई ये तो वही टाटा नमक है जो कि तुमने सुना था। अब तुम्हें अपना प्रोडक्ट लगने लगता है, तुम्हें जाना पहचाना लगने लगता है और इस प्रोडक्ट को तुम ले लेते हो, यानी कि वो तुम्हारे दिमाग में बैठा दी गई। अब तुम्हें पसंद आए ना आए तुम तो ले ही लोगे। इसी चीज का आपको यूज करना है कि जो भी आपकी क्रश है, जिसको भी आप पटाना चाहते हो, उसके दिमाग में बैठ जाओ। आपका नाम, आपसे जुड़ी हर एक चीज उसके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। देखो, इस चीज का यूज तब होता है जब आपके फ्रेंड्स यानी कि उसके फ्रेंड्स दोनों म्यूचुअल हो, यानी कि एक ऐसा लड़का है, कोई ऐसी लड़की जो कि आपको भी जानता हो और उसको भी जानता हो। अब बड़े ही इजी तरीके से वो आपकी हेल्प करता है। वो उस लड़की को बार बार कहता है कि वो लड़का आपका नाम ले लेके कि वो लड़का ऐसा है, वो लड़का बहुत अच्छा है, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, हमने ये किया, हमने वो किया। लड़की आपका नाम सुन सुन के, आपके बारे में सुन सुन के इतना दिमाग में उसके घुस जाता है कि वो आपको पसंद करने ही लग जाती है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप उसको देखें। आप तो डर कर भाग जाते हैं, बल्कि आपको चाहिए कि आप उसके आईज में देखें। जितना देखोगे, जो दिखेगा वो पसंद आएगा, जो सुनाई देगा वो पसंद आएगा। तो कोशिश करें कि उसके दिमाग में बैठ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको देखें, ज्यादा से ज्यादा उसको दिखें, ज्यादा से ज्यादा उससे बात करें, यानी कि 24 घंटे में से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे आपके लिए ही हो। थर्ड पॉइंट, रेसिप्रोकल लाइकिंग। रेसिप्रोकल लाइकिंग मतलब कोई चीज जो हमें मिलती है उसको देना, और जो चीज हम देते हैं उसको मांगने की इच्छा रखना, उम्मीद रखना। ह्यूमन साइकोलॉजी इसी चीज पे वर्क करती है कि जो चीज हमें मिलती है वही चीज हम उसको देते हैं, और जैसी मिलती है वैसी ही देते हैं। अगर कोई इंसान हमसे नफरत करता है तो हम भी उससे नफरत करने लग जाते हैं। कोई इंसान हमसे प्यार से बात करता है तो हम भी प्यार से बात करते हैं। कोई इंसान हमारी हेल्प करता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम भी उसकी हेल्प करें, यानी कि जो हमारे साथ जैसा होगा हम भी वैसा बन जाते हैं। और इंसान कभी भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। अगर हमारी मम्मियों को कोई पड़ोसन कोई चीज दे देती है खाने पीने की, तो हमारी मम्मी अगली बार जब भी कुछ अच्छा बनाती है तो उनको जरूर भिजवा देती है, क्योंकि मम्मियां एहसान नहीं लेना चाहती, और मम्मियां क्या, हम इंसान एहसान नहीं लेना चाहते, एहसान चुकाना जानते हैं। तो इसी चीज का आपको यूज करना है और लड़की को ये दिखाना है कि आप उसको पसंद करते हैं।
अब क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेगी, यानी कि जो उसको आप दोगे वही सेम चीज आपको देने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर आप दे रहे हो प्यार, तो क्या देगी? प्यार। बट याद रखना, मैंने कहा कि आप उसको ये दिखाएं कि आप पसंद करते हैं, ये मत दिखाना कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, इश्क करता हूँ, जीने मरने की बातें। अरे पागल हो क्या? प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब आपके जुबान पे आना ही नहीं चाहिए, ये सब बातें आपको करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, आप ये दिखाओ आप उसको पसंद करते हो, एज अ फ्रेंड आप उसको पसंद करते हो, दैट्स इट, ये अच्छी बात है। तुम्हें लगता होगा कि जब लड़की को कोई एक अनजान लड़का कहता है आई लव यू, तो लड़की उसके बारे में भूल जाती है, उसको डांट टपट के निकाल देती है, लेकिन सच तो यह है लड़की घर जाकर उसके बारे में सोच रही होती कि वो लड़के ने मेरे को आई लव यू बोला, वो कैसा था, उसने कैसे मुझे आकर आई लव यू बोला। क्योंकि लड़की को अच्छा लग रहा होता है कि किसी ने मुझे आई लव यू बोला, उसको अपनी प्रेफरेंस महसूस होती है, उसको समझ में आता है कि हाँ उसकी भी कोई वैल्यू है, किसी ने उसको आई लव यू कहा है, इसका मतलब वो ब्यूटीफुल है, वो अच्छी है, तभी तो उसने आई लव यू कहा। तो ये तमाम बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। आपसे भी कोई स्ट्रेंजर आकर ये कह दे कि भाई तुम हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी शर्ट अच्छी लग रही है, तो तुम घर जाकर जरूर सोचोगे कि मेरी शर्ट क्या इतनी अच्छी लग रही थी क्या? तो कोशिश करें कि आप लड़की को ये जरूर दिखाएं कि आप उसको पसंद करते हैं, बट ये मत दिखाना कि आप उससे प्यार करते हैं, आई लव यू, ये सब मत लाना। आप चाहें तो यहाँ पर पुश एंड पुल टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक पल तो आप ये दिखाते हैं कि आप उसको पसंद करते हैं और दूसरे पल ये दिखाते हैं कि कुछ खास पसंद नहीं करते, फिर आप ये दिखाते हैं कि आप उसको पसंद करते हैं, फिर ये दिखाते हैं कुछ खास पसंद नहीं करते। इसको कहते हैं पुश एंड पुल टेक्निक, यानी कि कभी आप देते हैं कभी आप लेते हैं, किसी भी चीज की आदत नहीं डलवाते। क्योंकि जैसे ही लड़की को कंफर्म हुआ कि तुम उससे बेहद मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं पाओगे, तो लड़की आपको साइड कर देती है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, लड़कियां ढूंढती हैं टारगेट की कोई लड़का उनको पसंद करे, जैसे ही लड़का पसंद करता है उसको साइड करती हैं।